सभी साथी स्वागत है, वेलकम है, सभी गुड मॉर्निंग अपने टॉपर सेकंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी साथी स्वागत है, वेलकम है, सभी लोग आइए जुड़ जाइए और आप लोग ध्यान देना है कि आप लोग जो अभी तक इंतजार कर रहे थे आपकी एलटी ग्रेड प्रवक्ता वैकेंसी कब तक आएगी सर जी, तो आप लोग अभी इंतजार आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ना? एकदम से आपकी एलटी ग्रेड प्रवक्ता की वैकेंसी जो है कि लास्ट अप्रैल तक नोटिफिकेशन आपको देखने मिलने वाला है। देखो है ना, ध्यान से देखो इधर क्या कह रहा है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है ना? सीधी-सी बात है कि आप लोग जो अब इंतज़ार कर रहे थे एलटी ग्रेड के प्रवक्ता की वैकेंसी कब तक आएगी सर जी? सीधी-सी बात है आपका जो अब इंतज़ार है वो खत्म होने वाला है, यानी कि आपका अप्रैल तक, कब तक सर जी? अप्रैल तक आपकी नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ कि सर जी एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी आपको जो पहले से निर्धारित था सितंबर, है ना? हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम सितंबर में करा लिया जाए, है ना? तो आपके पास अब देखो अप्रैल चल ही रहा है ना? अप्रैल है, लास्ट अप्रैल तक नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 3-4 महीने के पास आपके पास टाइम है। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे वैकेंसी कब तक आएगी, तैयारी के लिए कब से शुरू करें सर जी, है ना? तो अब लोग इंतजार करने वाले, अब जो इंतजार करते हैं तो इंतजार करते ही रह जाते हैं। पहले ही बोला था आप लोग पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए, लगे जाइए, बिल्कुल से तैयारी पे लग जाइए, है ना? देखो पूरा मैं बताने वाला हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको बता दूँगा, कौन-कौन सब्जेक्ट वाले फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकता, सारी संपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ, है ना? तो आप लोग यार ना समकक्ष अहर्ता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक एलटी, अभी यही समस्या थी, है ना? अहर्ता को लेकर के विवाद चल रहा था, इसी वजह से आपकी वैकेंसी अभी लटकी हुई थी, इसको उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है? अब प्रवक्ता के 9,441 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने को सेवा भेज दिया गया, यानी कि अधियाचना को मिल चुकी है, अभी तक अधियाचना ही नहीं मिल रही थी भाई, है ना? पहली बात तो अहर्ता को लेकर के समस्या थी, अहर्ता क्लियर नहीं हो रही थी, उसके बाद अधियाचना नहीं मिला था, अब अधियाचना भी मिल गया, अहर्ता भी क्लियर हो गई है, तो अब आपकी वैकेंसी एकदम क्लियर हो चुकी है और सीधी से लास्ट वैकेंसी यानी कि आपकी जो अप्रैल लास्ट तक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सीधी सी बात है ना? तैयार है ना? अधियाचना स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया, यह रिक्तियां महिला और पुरुष संवर दोनों में है, यानी महिला भी है और पुरुष भी, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा, है ना? बाकी समकक्ष अहारता स्पष्ट ना होने को अभी तक लेट लपेट चल रही थी वैकेंसी, है ना? अब देखो क्या हो गया, सभी कुछ क्लियर हो गया। यूपीएससी ने शिक्षा निर्देशन में मिला अधियाचना यह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अहारता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब देखो इनको समकक्ष अहारता भी स्पष्ट हो चुकी है और वैकेंसी भी क्लियर हो चुकी है, अधियाचना भी मिल चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या हो जाएगी, वैकेंसी मिल जाएगी। अब देखो दिया है हिंदी साहित्य एवं भाषा, अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा, गणित में अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान बीएड सहित कुछ और विषयों में समकक्ष अहारता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी पहले, अब स्पष्ट हो चुकी है। अब आपको देखो मैं साफ-साफ इधर बता देता हूँ, कौन फॉर्म भर सकता है, कब तक आएगा, तो अप्रैल लास्ट तक विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है, ये बात आपको ध्यान देना है। साथ में हिंदी में स्नातक भाषा, जो कि स्नातक भाषा से किया था, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। वो क्या करेगा सर जी, फॉर्म नहीं भर पाएगा। कौन फॉर्म भर पाएगा, जिसका हिंदी साहित्य से था, है ना? जिसका स्नातक किससे था सर जी, साहित्य था, वो फॉर्म भर पाएगा। जिसका भी साहित्य से था स्नातक, वो फॉर्म क्या कराएगा सर जी, फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, साथ में यार ना इंग्लिश में भी ऐसा ही है सेम, अगर भाषा से किए स्नातक तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप बाहर हैं, सीधी सी बात है। अगर आपका हिंदी, आपका इंग्लिश में भी साहित्य है ना, स्नातक अगर आपका साहित्य से है तो आप फॉर्म भर पाओगे। ऐसे इसी प्रकार से बायो में आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जियोलॉजी बॉटनी से कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसका सब्जेक्ट जियोलॉजी और बॉटनी से होगा वही फॉर्म भर पाएगा, यानी कॉम्बिनेशन क्या होगा, मान होगा बायोलॉजी के लिए भी, है ना? याद रखिए इसी प्रकार से जो कला प्राविधिक से थे, है ना, जिसका स्नातक कला प्राविधिक कला से था, उसके लिए बीएड करना जरूरी नहीं है, वो फॉर्म भर सकता है, बीएड की नीड कोई जरूरत नहीं, साफ साफ शब्दों में कह दिया है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में बीएड की आवश्यकता नहीं होगी, उसी प्रकार से क्या हो जाएगी, बीएड में भी आवश्यकता ये होगी, किसमें, कंप्यूटर में, है ना? तो आप लोग को ध्यान देना। बाकी देखो आपको दिखा सकता हूँ कि और सारी कॉम्बिनेशन क्या-क्या सब्जेक्ट आपकी सारी देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग-अलग ये यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग इसको मैं पीडीएफ डाल दूँगा ग्रुप में, आप सब लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है? सभी को मिल जाएगा। तो शायद देखो यहाँ हिंदी के लिए दिया गया है, किसके लिए सर जी, हिंदी के लिए दिया है। ये आपका हिंदी का जो दिया है पढ़ लीजिए आप लोग, है ना? यहाँ पर अंग्रेजी के लिए दिया है, ये आप सामने लिखा है। गणित के लिए देखो ये पूरा सामने है, विज्ञान के लिए पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? इसी प्रकार से देखो सामाजिक विज्ञान का भी देखो दिया हुआ है, ये सामाजिक विज्ञान का है, सोशल साइंस का, कंप्यूटर का है, ये आपके सामने कंप्यूटर का हो गया। इसी प्रकार से आपका उर्दू के लिए भी देखो ये दिया हुआ है, उर्दू का, है ना? उर्दू के लिए क्या-क्या अर्हता होनी चाहिए, जीव विज्ञान के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, संस्कृत के लिए क्या होनी चाहिए, कला के लिए क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपके सामने पीडीएफ में पूरा मैं तैयार कर दिया हूँ। आप लोग जिसको चाहिए ग्रुप में जुड़ जाइए, सभी को ग्रुप में मिल जाएगा, है ना? इसी प्रकार से देखो संगीत से है ना? संगीत वाला पूरा आपके सामने अहर्ता है। वाणिज्य, है ना? और देखो आपकी समस्या के लिए जो सारी निवारण मेरे पास है भाई, है ना? वाणिज्य वाला है, शारीरिक शिक्षा का है, गृह विज्ञान का है ना? गृह विज्ञान में जिसको इसको समस्या आ रही है, कौन-कौन सा है ना कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके सामने है। उसी प्रकार से, है ना? सहायक अध्यापक कृषि उद्यानकर्ता वाला भी है।
ठीक है, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन आपके सामने पीडीएफ है, पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, किसकी क्या आवश्यकता होगी भई, कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है ना? ये बात आपको ध्यान देना है और लास्ट अप्रैल तक आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हो जाएगा, याद रखिए और लास्ट सितंबर है ना, सितंबर में डेट पहले से अनाउंस थी, तो सितंबर पेपर करा लिया जाएगा, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि सितंबर तक आपका पेपर हो जाएगा, है ना? तो आप लोग एकदम से तैयारी पे लग जाइए, सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, सभी साथी जुड़ जाइए, है ना? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्च कर लेंगे टॉपर्स एकेडमी सीकेटी, जैसे आप डालेंगे सीकेटी, है ना? इतने पे आपको आ जाएगा, नहीं आ रहा तो एसपी सर डाल दीजिए, एसपी सर डाल देंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। सभी लोग जुड़ जाएँ, ग्रुप है ना? चैनल से जुड़ जाइए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर ऐसा कोई न्यूज़ आता है, सभी सब बता दूँगा। सभी साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।